गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन क्या है? अभी तक हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन को डिटेल से जाना और कॉमन नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन, इसका डिफिनेशन क्या है? द नाउन दैट represent the whole cost it and class is called common noun. The noun that represent the whole caste, it and class is called common noun. वह नाउन जो पूरी जाति के, पूरी एक ही जाति के पूरे समुदाय का बोध कराती हो, उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल, बॉय। बॉय क्या है? एक जाति है। गर्ल की एक जाति है, किंग। एक जाति है कंट्री। कंट्री क्या है? एक समुदाय है। टाउन, ईटीसी इत्यादि हो जाते हैं। ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? तो कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कॉमन नाउन क्या है। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है? यूज के बारे में जानते हैं कि कॉमन नाउन, ध्यान देना है। प्रॉपर नाउन क्या था कि प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर, बट कॉमन नाउन ऐसा नहीं होता है। कॉमन नाउन और नॉट रिटेन, ध्यान देना है। कॉमन नाउन और नॉट रिटेन कैपिटल लेटर, common noun or not retain capital letter unless they stand a sentence. कॉमन नाउन कभी भी आ जाता है तो ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में रिटेन किया जाता है। इसके एग्जांपल की जैसे मैं बात कर दूं, कोई भी एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, राम इज प्लेइंग। 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, बताना है कि करेक्ट कौन सा है। राहुल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड। दूसरा, राम इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। तीसरा है, राम इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड। अब इन तीनों में परफेक्ट कौन सा होगा? अब यही तो हमें जानना किसका यूज। जैसे यहाँ पे लिखा, राम इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड। राम इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। राम इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड। मैंने क्या बताया कि कैपिटल लेटर में राइट नहीं होगा, तो कैपिटल लेटर में ये तो रॉन्ग हो गया। और दूसरे की बात करो तो राम इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स है, ये भी रॉन्ग होगा। इतना ध्यान देना है कि कॉमन नाउन, इफ अ कॉमन नाउन प्लूरल देन यूज्ड ऑफ आर्टिकल, यदि कॉमन नाउन प्लूरल है तो उसके आर्टिकल, उसके साथ आर्टिकल का यूज
नहीं करना है। राम इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड, यहाँ पे राम सिंगुलर है और ये जो फ्रेंड है ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल का यूज कब करना है, कैसे करना है। आर्टिकल शुड बी यूज, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन। आर्टिकल का यूज हम कॉमन नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन कब करना है यही तो हमें ध्यान देना है, यही हमें सीखना है कि आर्टिकल का यूज होगा तो कब होगा, कब होगा, यदि कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन यदि हमारा सिंगुलर है, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज होगा। कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल का यूज होगा, और यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, ये सिंगुलर लेगा। और यदि यही कॉमन नाउन क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब क्या लेगा, हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा। इसके साथ आर्टिकल लगाना है, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है, यहाँ पे क्या हो जाता है, नो आर्टिकल यूज, इतना ध्यान देना है। अब एक चीज और, यदि कॉमन नाउन हमारा क्या है, आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, तो कॉमन नाउन आर्टिकल में कब यूज करना है, यदि कॉमन नाउन हमारा क्या करता है, सब्जेक्टिव पार्ट में वर्क करता है, सब्जेक्टिव केस में वर्क करता है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करना है। और यदि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में वर्क करता है तो किसका यूज करना है, ए एंड एन का यूज करना है। हमेशा कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है, कॉमन नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। कॉमन नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या करेगा, सिंगुलर लेगा। इफ अ कॉमन नाउन हैव अ सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर, इफ कॉमन नाउन ऑफ प्लूरल टेक वर्ब ऑफ प्लूरल, इफ कॉमन नाउन वर्क part of the subjective part then use of article the, and if it is work of the objective part, in the objective part then use article a and a का यूज करना है। इस सेक्शन को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।